ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। श्री विष्णुप्रियाय नमो नमः। हो या फिर आपकी बेटी को किसी प्रोग्राम में या आपके स्कूल में कोई फैंसी ड्रेस का कंपटीशन है तो आपको कोई माता बनानी है। स्पेशली यहाँ पे मैं लक्ष्मी माता का श्रृंगार कर रही हूँ। उसका मेकअप कैसे करना है, ड्रेसअप किस तरह से करना है, घर पे ही आप उसे कैसे रेडी कर सकते हैं, इस पर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। आगे भी ऐसे वीडियोस लाऊंगी। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छा लगे तो ये दीपावली के टाइम का व्लॉग है। और मेरी बेटी जो नीवा है फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है, इसके स्कूल में इसको महालक्ष्मी बनने का किरदार मिला था, तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे। बस उसको मैं रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमको मॉइस्चराइज़ करना है फेस को और हैंड्स को। पूरे मॉइस्चराइज़र लगा दिया है मैंने फेस पे। उसके बाद कुछ नहीं, ये मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को मैं ज़्यादा मेकअप करना अवॉइड करती हूँ। उनकी स्किन बहुत ही नाजुक सी होती है, उसमें ज़्यादा हमें मेकअप नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो बस मैं नॉर्मल सा आपको मेकअप करके बताऊंगी किस तरह से आपको गेटअप देना है बच्चों को, कि आप उसको पूरा जो उसको किरदार मिला उस पर आप उसको पूरा ढाल सकते हैं विदाउट एनी केमिकल्स एंड एनी हार्मफुल मेकअप। तो बस मैंने उसका जो हिमालय का ही मैं यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र, बॉडी वॉश, बॉडी लोशन, वो सब मैंने उसे अप्लाई कर दिया है। काजल भी हिमालय का मेरे पास है जो बच्चों के लिए, मैं उसे कभी कभी इस तरह का कोई फंक्शन होता है तो अप्लाई करती हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड का अलग चल रहा है साइड में उनको भी कहीं जाना होता है टाइम पे, तो बस उसे मैंने वो काजल अप्लाई किया है। उसकी साड़ी मैं लेकर आई थी, रेंट पे मिलते हैं आजकल, सारे कपड़े मिल जाते हैं। और अलग से एक वीडियो आएगा उसमें हम उसे अपनी साड़ी को भी वेयर करवा सकते हैं बच्चों को। लेकिन मेरे पास क्योंकि टाइम कम था, दिवाली के काम वैसे ही चल रहे थे, फंक्शन होता है कोई तो फिर उसमें बहुत टाइम चला जाता है। हमारे घर में कलरिंग वगैरह चल रहा था, तो बस वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे उसे मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया। उसके बाद वीडियोस थोड़ा बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने उसको इफ़ेक्ट्स डाल के थोड़ा छोटा कर दिया है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र के बाद काजल अप्लाई किया, लिप बाम फेस पे लिप्स पे लगाया सॉरी। और उसके बाद ये करने में बहुत टाइम लग जाता है, हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है जैसी वीडियो में दिख रही है, बट ऐसा नहीं है, पूरा 1 आवर चला जाता है बच्चों के साथ। क्योंकि ये देखिए इसके बाल बहुत ज़्यादा डिटेंगल कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा उलझ गए थे बाल, तो उससे पहले अच्छे से बालों को सुलझा लेना। हेयर स्टाइल किसी भी हम मेकअप में किसी भी लुक क्रिएट करने में हेयर स्टाइल का एक बहुत ज़्यादा 50% रोल होता है हेयर स्टाइल का। आप उसे कैसे हेयर स्टाइल करते हैं, किस तरह से कैरी करते हैं। तो पहले बालों को अच्छे से मैंने सुलझा लिया है। उसके बाद मैं उसका इस तरह से कुछ हेयर स्टाइल बना रही हूँ। इसे पार्टीशन कर लेना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया बीच से। आप साइड से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि देवी का लुक है तो वो बीच से पार्टीशन बहुत अच्छा लुक देता है, डिवाइन लुक देता है। और बस इस तरह से साइड में हमने छोटी छोटी लेयर्स लेके बालों को इस तरह से एक छोटी सी चोटी बना ली है। दोनों साइड में ऐसा करूँगी, उससे बहुत अच्छा सामने का फेस आपका आ जाता है। बाल सामने भी नहीं आते अगर आपने कोई ज्वेलरी वेयर किया है या फिर मुकुट वेयर किया है देवी के लिए। तो ये स्टाइल स्पोर्ट्स में भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। उसका कुछ स्पोर्ट्स डे होता है या स्पोर्ट्स फंक्शन होता है, उसमें ये बाल बच्चे को आंखों में नहीं आते, परेशान नहीं करते। और पूरा दिन आप, क्योंकि पूरा डे टाइम स्कूल होता है तो बहुत लंबा टाइमिंग हो जाता है, तो इस तरह से बाल करने से बच्चे परेशान भी नहीं होते और वो लुक बिगड़ता भी नहीं है, हेयर स्टाइल भी नहीं बिगड़ता है। और ये देखिए बार बार परेशान हो जाते हैं बच्चे, बट उनको शौक़ बहुत होता है इस चीज़ का। तो इस तरह से फिर मैंने दोनों तरह से पार्टीशन कर दिया। छोटी वाली जो कच्ची वाली रबर आती है वो लगा दी दोनों साइड से। उसके बाद पोनी बना दी मैंने बहुत अच्छे तरीके से। और ये मेरे पास हेयर्स थे क्योंकि फंक्शन होते ही रहते हैं, तो ये मैंने इसके लिए पहले से ही बाय करके रखा है। इसे हमें अच्छे से पिन अप कर देना है। आपके पास जूड़ा पिन होगी, बॉबी पिन होगी, जूड़ा पिन लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो बड़ी वाली टिकटॉक क्लिप्स आती है वो मैंने यूज़ की है, उसे भी हम अच्छे से इस तरह से टिकटॉक क्लिप को लगा देंगे, कुछ जूड़ा पिन लगा देंगे, पूरा सेट हो जाएगा ये। और दिन भर फिर वो निकलने वाला नहीं है। बहुत अच्छा लुक लग रहा था बालों का। पहले ये मैंने तब लिया था जब इसके बाल बहुत छोटे थे, बॉय कट थे, तब भी इसके स्कूल में कुछ फंक्शन था, वो हमेशा पार्टीशन करती है, पार्ट लेती है स्कूल में, तो मैंने ये लिया था। उसके बाद गजरा अप्लाई किया मैंने। आप चाहें तो इसकी जगह आप ओरिजिनल फ्रेश गजरा भी लगा सकते हैं, बट ये वाला मेरे पास था तो मैंने यही यूज़ किया है। ये मेरा है, उससे भी काम आ जाता है, मुझे भी काम आ जाता है। इस तरह से हेयर स्टाइल बना लिया कम टाइम में, सिंपल सोबर, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल है। और
देवी का लुक है तो हाथ और पैर में आलता लगा रही हूँ मैं। आलता को हमने निकाल लिया। आलता को लगाने के लिए मैंने बर्ड्स का यूज़ किया है, पैरों में आलता लगा चुकी हूँ मैं। उसके बाद ये मेरा एक सेट था, क्योंकि उसकी साड़ी रेड और ग्रीन में है तो रेड कलर का ये नेकलेस मैंने उसे पहनाया है। कान में उसके कुछ भी मैं पहना नहीं सकती। आप चाहे तो अपने बच्चे को अच्छा सा कोई लाइट वेट वाला झुमका या फिर लाइट वेट ईयररिंग्स पहना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो वो मैंने नहीं किया, कंफर्टेबल भी नहीं था, बस मैंने नेकलेस पहना दिया है। और वो देखने के लिए गई कि मैं कैसी लग रही हूँ, उसे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है थोड़ा। उसके बाद ये साड़ी है, इसमें देवी की साड़ी है, ये लुगड़ा टाइप से समथिंग महाराष्ट्रियन टाइप लुक है। देवी क्योंकि इसी तरह की साड़ियाँ पहनती थी पहले, तो दोनों साइड से पैर डाल के इसमें फिर ये नाड़ा होता है वो हमें अच्छे से सेट कर देना होता है। बस ये देखिए इसकी मस्ती कितनी चल रही है, कुछ करते करते भी मतलब परेशान हो जाते हैं बच्चों के साथ। फिर इसका पल्ला, सिल्क की बहुत सुंदर सी साड़ी है, पल्ला को अच्छे से मैं यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ। और कितना प्यारा सा लुक आ रहा है देवी का, बहुत अच्छा लग रहा है। रेड एंड ग्रीन में ये साड़ी है। नेकलेस मैंने वेयर करा दिया है। पल्ला सेट नहीं हो रहा था क्योंकि ये थोड़ी सी सिल्क की साड़ी है तो बहुत ज़्यादा सिल्क की वजह से ये स्लिप कर रही थी, इसलिए मैंने पीछे से भी पल्ले को सेट करके वहाँ से भी पिन अप कर लिया है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और आप चाहे तो अपनी कोई एडिशनल दूसरी ज्वेलरी भी इसमें और सेट कर सकते हैं। मेरी बेटी को क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं सहन होता पूरा दिन कैरी करना, तो इसीलिए मैंने उसको कम में बहुत प्यारा उसको लुक दिया। साड़ी भी अच्छी हैवी सी थी, इसीलिए ज़्यादा कुछ मैंने ज्वेलरी नहीं वेयर कराई है। और बहुत प्यारा लुक लग रहा है रेड ग्रीन में। ये भी मैं साड़ी के साथ ही लेकर आई थी, इसके बाजूबंद। ये चाहे तो हम खुद से बना भी सकते हैं। यहाँ पे सासू माँ भी आ गई थी देखने के लिए लुक। और नहीं बना सकते आप तो इसे हम रेडीमेड ये रेंट पे मिल जाते हैं, तो वो मैंने इसको यहाँ से पहना दिया है। इसे बाजूबंद कहते हैं। पैरों पे के लिए भी मैं ये अलग से लेकर आई थी, तो पैरों पे भी पायल ना पहना के मैंने इसी टाइप का कुछ पहनाया हुआ है। आप पूरा लुक जब उसका देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लास्ट फाइनली लुक कैसा लगता है, क्योंकि पायल हम पहनाएंगे तो वो पैरों में अच्छे से दिखती नहीं, बट इस टाइप के बाजूबंद अगर हम पैरों में भी पहना देंगे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद आलता को पैरों में तो मैंने लगा दिया है, अभी मैं हाथों में भी अप्लाई कर रही हूँ। बर्ड्स की हेल्प से आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगा, फैलेगा भी नहीं। उसके बाद थोड़ा सा सुखा लेना पड़ता है क्योंकि वो फैल जाता है, उसका फैलने का डर रहता है। आलता लगाने से पूरा देवी वाला लुक आता है। ये देखिए ये मैं पैरों के लिए यूज़ कर रही हूँ, पैरों पे भी पहना रही हूँ मैं उसे ये चीज़ें। उसके बाद बच्चे को पूरा प्रिपेयर हो, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और रह गई थी। ये देखिए कमरबंद भी था मेरे पास रखा हुआ था, शायद इसके लिए लिया था मैंने। तो उससे कोई भी इस तरह का लुक आप क्रिएट करें तो कमरबंद ज़रूर पहनाएं, क्योंकि देवी वाला लुक है तो वो चीज़ ज़रूर देवी पहनती थी पहले के टाइम में। लेडीज़ भी बहुत पहनती थी ये चीज़ें, वो सिल्वर के हों चाहे आर्टिफिशियल हो, बट ये ज़रूर होता था, तो इसलिए मैंने ये ज़रूर पहना है। उसके बाद नथ थी मेरे पास, नथ भी मैंने उसे पहनाई है। देवी का लुक है तो सब कुछ पूरी तरह से वेयर कराना। और मुकुट तो हम भूल ही नहीं सकते, माँ लक्ष्मी का रूप है तो मुकुट तो बहुत ज़रूरी है। ये मुकुट और साड़ी मैं रेंट पर लेकर आई थी, तो बस ये मुकुट पहना दिया। मैं यहाँ पे देख रही हूँ बिंदिया पहनाने का, बट बिंदिया पहनाने के बाद मुकुट से वो दिख नहीं रही है, छुप जा रही है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं फाइनली हम मुकुट ही लगाएंगे बस। और चूड़ियाँ भी मैं लेकर आई थी कांच की, बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी चूड़ियाँ बच्चों के नाम की रेड कलर की मैंने लेकर आई थी। बच्चों के नाप की भी मिल जाती है, आप देखें तो। कंगन पहले मैंने पहना दिया, और अगर आपको चूड़ी आसानी से नहीं जा रही है तो थोड़ा सा आप बॉडी लोशन या कोई क्रीम अप्लाई करके लगाएं, क्योंकि इसे भी नहीं जा रही थी, वही मैंने अप्लाई किया। उसके बाद इजीली बच्चों को चूड़ियाँ चली जाती हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। दोनों हाथों में इस तरह से चूड़ियाँ पहना दी हैं और बहुत अच्छा लुक आ जाता है। माँ देवी लक्ष्मी माता का रूप, और बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते ही हैं। एकदम ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे कि साक्षात देवी लक्ष्मी हमारे घर में आ गई हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ लक्ष्मी हमारे यहाँ हमेशा वास करें। आपके यहाँ जो आप मुझे देख रहे हैं सबके यहाँ माँ लक्ष्मी आए और बहुत सारी कृपा बरसाए, ना सिर्फ दिवाली में बल्कि हर समय माँ लक्ष्मी की कृपा हर किसी पे बनी रहे। इतना दें स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। और ये देखिए उसके बाद डीओ भी अप्लाई कर दिया। फाइनल पूरा लुक देख सकते हैं आप लोग। पैरों में आलता पायल एंड ऑल सारी चीज़ें, मुकुट भी
इस तरह से हमने लुक क्रिएट किया है। आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। और जय माँ लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की जय हो।